जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे छात्र की जो मतलब ज्ञान पाने के लिए समय, दिशा और गुरुत्वाकर्षण के सारे स्थापित नियम ही तोड़ दे। हाँ, जो सूरज के रथ के आगे उल्टी दिशा में दौड़ते हुए और वो भी बिना पलक झपकाए ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य सीख ले। बिल्कुल। आमतौर पर जब हम भौतिक विज्ञान या प्रकृति के नियमों की बात करते हैं तो हर चीज की एक सीमा होती है ना? एकदम सही। चाहे वो प्रकाश की गति हो, गुरुत्वाकर्षण हो या मानव शरीर की क्षमता हो। हाँ, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सब कुछ एक तय दायरे में बंधा हुआ है और हमारे आसपास का पूरा ढांचा ही इन्हीं सीमाओं पर टिका है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमें ये जानकर एक मनोवैज्ञानिक सुकून भी मिलता है कि दुनिया कुछ तय नियमों के हिसाब से चलती है। क्योंकि नियम हमें सुरक्षा का एहसास कराते हैं। बिल्कुल। लेकिन तब क्या होता है जब हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों और दर्शन के पन्ने पलटते हैं और अचानक वो सारे स्थापित नियम और सीमाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं? हाँ, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के नियमों का कोई अतिक्रमण हो गया हो या फिर चेतना ने भौतिकी को ही पीछे छोड़ दिया हो। एकदम सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी असीमित क्षमता का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास प्राचीन ग्रंथों, आधुनिक विश्लेषणात्मक प्रोफाइल्स और श्री हनुमान लीला जैसे समृद्ध ग्रंथों का एक पूरा संग्रह है। और आज का हमारा मिशन सिर्फ एक पौराणिक देवता की कहानी सुनाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम भगवान हनुमान की उस ब्रह्मांडीय संरचना, उनके गहरे मनोविज्ञान और विशेष रूप से मतलब जो आज का मुख्य केंद्र है, हनुमान चालीसा के छिपे हुए अर्थों को डिकोड करने जा रहे हैं। क्योंकि जब इन ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान केवल एक वानर या योद्धा नहीं है, बल्कि वे असीमित ऊर्जा और निस्वार्थ समर्पण के अंतिम प्रतीक हैं। और ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे निस्वार्थ भक्ति और पूर्ण समर्पण मानव मस्तिष्क और शरीर की हर सीमा को तोड़कर एक अनंत शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से इसकी परतें खोलते हैं। हनुमान जी की उत्पत्ति की कहानी अपने आप में किसी विशाल ब्रह्मांडीय घटना से कम नहीं है। बिल्कुल। कथाओं में वर्णित है कि वे भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। और माता अंजना ने वायुदेव द्वारा प्रदान किए गए शिव के अंश को एक जादुई फल के रूप में ग्रहण किया था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो शिव पुराण का एक विशेष उल्लेख है। कौन सा उल्लेख? उसमें बताया गया है कि जब शिव ने राम की सेवा के लिए वानर रूप लिया तो देवी पार्वती स्वयं हनुमान की पूंछ के रूप में प्रकट हुई थी। अरे वाह, ये तो सच में मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि उनकी उत्पत्ति में ही कई ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक अद्भुत संगम हो रहा है। बिल्कुल। शिव का अंश होने के कारण उनमें ब्रह्मांड की परम चेतना और स्थिरता है, और वायुदेव के पुत्र होने के कारण उनमें असीमित गति और अथाह ऊर्जा है। और जब चेतना और गति एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसी शक्ति का निर्माण होता है जिसे किसी भी भौतिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हाँ, और ये असीमित ऊर्जा उनके बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। मतलब उस घटना पर ही गौर करें जब बाल हनुमान को भूख लगी और उन्होंने चमकते हुए सूरज को एक मीठा फल समझ लिया। हाँ, वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अंतरिक्ष की ओर उड़ चले थे। ये दृश्य अपने आप में अकल्पनीय है। उन्हें रोकने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र यानी वज्र का प्रहार करना पड़ा। बिल्कुल, जिससे बाल हनुमान बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को हिला देने वाला था। वायुदेव को इतना भयानक क्रोध आया कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक दी। और ये घटना एक बहुत ही गहरा दर्शन प्रस्तुत करती है। जब वायुदेव ने हवा रोकी तो ये दर्शाता है कि कैसे इस ब्रह्मांड का हर एक कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, जीवन को बचाने के लिए सृष्टि के सभी प्रमुख देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर शुरू होती है वरदानों की बारिश। ब्रह्मा जी उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने की शक्ति और अमरता का वरदान देते हैं। यमराज उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं, जिसका अर्थ है कि मृत्यु भी उनकी अनुमति के बिना उनके पास नहीं आ सकती। क्या बात है। इंद्र कहते हैं कि उन पर भविष्य में वज्र का कोई असर नहीं होगा, और धन के देवता कुबेर उन्हें कभी न थकने वाली निरंतर बहने वाली ऊर्जा का वरदान देते हैं। मतलब बचपन में ही उन्हें एक ऐसा अभेद्य कवच मिल गया जिसने उन्हें अजेय बना दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जी बताइए। करने की जो कहानी है वो मेरे विचार से सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। सूर्यदेव से शिक्षा लेने वाली बात। हाँ,
हनुमान जी को सूर्यदेव से शिक्षा लेनी थी। अब सूर्यदेव तो रुक नहीं सकते थे, उनका रथ तो निरंतर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है। तो हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने अपना शरीर विशाल कर लिया। बिल्कुल, उन्होंने एक पैर पूर्वी पर्वतमाला पर और दूसरा पश्चिमी पर्वतमाला पर रखा और सूर्य के रथ के आगे उल्टी दिशा में चलते हुए शिक्षा ग्रहण की। हाँ, मतलब रिवर्स वॉकिंग करते हुए। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई छात्र अपने गुरु से सीखने के लिए भौतिकी, दिशा और समय के सारे नियम ही बदल दे। बिल्कुल, ज्ञान प्राप्ति के प्रति उनकी ये दीवानगी अद्वितीय है। और यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान ने 4 वेद, 6 दर्शन, 64 कलाएं और 108 तांत्रिक रहस्य केवल 15 दिन में सीख लिए थे। सिर्फ 15 दिन में? हाँ, स्वयं सूर्य देव भी उनकी इस ग्रहण क्षमता से चकित थे। ये रूपक हमें एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताता है। वो क्या? जब किसी के भीतर तीव्र जिज्ञासा होती है और सीखने के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, तो वो एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है जहां समय और स्थान की कोई भी सीमा उसके आड़े नहीं आ सकती। मतलब उनकी गति सूर्य की गति से भी अधिक हो गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से ज्ञान पर केंद्रित था। बिल्कुल। सच में, ये एकाग्रता और समर्पण ही उनका सबसे बड़ा अस्त्र है। और जब हम इस समर्पण या कह लें भक्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, तो एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है भगवान राम और हनुमान के चरित्र के बीच। हाँ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे राजा हैं जो कड़े नियमों, राजधर्म और कूटनीति की सीमाओं से बंधे हैं। उन्हें हर कदम समाज के स्थापित आदर्शों के भीतर रहकर उठाना होता है। सही कहा। दूसरी ओर हनुमान पवन पुत्र है, जिनकी शक्ति निस्वार्थ भक्ति के कारण पूरी तरह से असीमित और नियमों से परे है। इस अंतर को गहराई से समझने के लिए हमें हनुमान नाम के शाब्दिक अर्थ पर गौर करना चाहिए। नाम का अर्थ? हाँ, संस्कृत भाषा में हनन का अर्थ होता है नष्ट करना या मारना, और मन का अर्थ है अहंकार, चित्त या हमारा ईगो। अच्छा। तो हनुमान वो हैं जिसने अपने अहंकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, उसे शून्य कर दिया है। मानव मनोविज्ञान के अनुसार हमारी सारी सीमाएं, हमारे डर और हमारी झिझक, ये सब हमारे अहंकार की ही उपज हैं। जब अहंकार शून्य हो जाता है तो इंसान किसी भी व्यक्तिगत सीमा से मुक्त हो जाता है। और शायद यही मुक्ति उन्हें एक अभूतपूर्व रचनात्मक स्वतंत्रता यानी क्रिएटिव फ्रीडम देती है। बिल्कुल देती है। मतलब जब हम रामायण के पन्ने पलटते हैं तो राम हमेशा एक तय दायरे में रहते हैं, लेकिन हनुमान अपनी भक्ति में लगातार लीक से हटकर सोचते हैं। जब वे रावण की लंका में गए तो वे केवल सीता जी का पता लगाकर वापस नहीं लौटे, जो कि उनका मूल आदेश था। उन्होंने पूरी लंका जला डाली। हाँ, और जब लक्ष्मण जी युद्ध में घायल हुए तो वे सिर्फ संजीवनी बूटी खोजने नहीं गए, वे पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। ये तो दिए गए आदेश से कई गुना आगे बढ़कर काम करना हुआ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? अगर हनुमान जी बार बार नियम तोड़ते हैं, जैसे कूटनीति के नियमों के खिलाफ जाकर एक शांति दूत के रूप में शत्रु की राजधानी को जला देना, तो क्या असीमित भक्ति का मतलब ये है कि आप किसी भी नियम की अवहेलना कर सकते हैं? क्या ये एक तरह की मनमानी नहीं हुई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक बड़ी सोच के साथ जोड़ें तो इसका उत्तर उनके मनोविज्ञान और उनके इरादों में छिपा है। वो कैसे? विश्लेषणात्मक प्रोफाइल्स के अनुसार हनुमान का कोई भी कार्य शून्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मतलब 0% पर्सनल एम्बिशन के साथ किया गया था। मतलब अपने लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल। उन्होंने लंका अपने निजी क्रोध के कारण नहीं जलाई थी, बल्कि अपने स्वामी राम के हित की रक्षा करने और एक अत्याचारी शत्रु के मन में मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करने के लिए चलाई थी। हाँ, और पहाड़ उठाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि समय बहुत कम था और लक्ष्मण के प्राण बचाने थे। एकदम से। यहीं पर हमें निष्क्रिय भक्ति और हनुमान की सक्रिय या रचनात्मक भक्ति के बीच का अंतर समझ में आता है। पैसिव और एक्टिव डिवोशन। हाँ, उदाहरण के लिए भरत की भक्ति निष्क्रिय थी। उन्होंने राम की आज्ञा मानी, उनकी पादुका सिंहासन पर रखी और तपस्वी की तरह राज किया। उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। सही बात है। लेकिन हनुमान की भक्ति सक्रिय है। वो उस अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव सीमा को लांघ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यही है कि उस नियम तोड़ने के पीछे का केंद्र हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए। ये नजरिया पूरी तरह से हमारी आम समझ को पलट देता है।
इसका मतलब है कि जब कर्ता का अहंकार पूरी तरह से शून्य हो और उसका लक्ष्य 100% निस्वार्थ हो, तो नियम तोड़ना भी एक दैवीय और सही कार्य बन जाता है। बिल्कुल सही। यानी निस्वार्थ भक्ति बाहरी दुनिया के भौतिक नियमों को तो तोड़ती ही है, लेकिन ये दर्शन सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। पाताल लोक में अहरावण के वध की महाकाव्य कथा असल में हमारे शरीर के भीतर की सीमाओं को लांघने का एक बहुत ही वैज्ञानिक रूपक लगती है। हाँ, जब राम और लक्ष्मण को अहरावण और महिरावण ने पाताल लोक में बंधक बना लिया था। तांत्रिक परंपराओं और शिव पुराण में इस घटना का बहुत ही गहरा और रहस्यमयी वर्णन मिलता है। उन दोनों शक्तिशाली राक्षसों की जान एक जगह नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे 5 दियों में छिपी थी। और उन्हें हराने की केवल एक ही असंभव सी शर्त थी, उन 5 दियों को एक ही पल में एक साथ बुझाना होगा। बिल्कुल, और यहीं पर हमें दर्शन होता है अद्भुत पंचमुखी हनुमान का। उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया जिसमें बीच में उनका अपना वानर मुख था और बाकी 4 मुख भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के थे। हाँ, वराह यानी सुअर, नरसिंह यानी आधा इंसान और आधा शेर, हयग्रीव यानी घोड़ा और गरुड़ यानी चील। सही कहा। इन 5 मुखों से उन्होंने एक साथ 5 दिशाओं में शक्तिशाली फूंक मारी और दिए बुझा दिए। यहाँ पर आकर बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सतह पर देखने से तो ये किसी बहुत ही उच्च स्तर की फैंटेसी युद्ध कथा जैसी लगती है ना? बिल्कुल, सतह पर ये एक रोमांचक युद्ध की कहानी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा शारीरिक और आयुर्वेदिक प्रतीकवाद छिपा है। प्रतीकवाद? कैसा प्रतीकवाद? योग विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार ये 5 मुख मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाले 5 प्रकार के वायु के प्रतीक हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। रुकिए, अगर हम प्राण और अपान जैसी ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं, तो ये तो सीधे तौर पर हमारे शरीर की उन क्रियाओं से जुड़ा है जो स्वतः चलती है, मतलब जिन पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि ये कथा असल में हमारे शरीर के भीतर के तंत्र को नियंत्रित करने का विज्ञान है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारा शरीर जो भी अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी प्रक्रियाएं करता है, वो इन्हीं 5 वायु से नियंत्रित होती हैं। प्राण वायु हमारी सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। अपान वायु शरीर से नकारात्मक चीजों को बाहर निकालने का काम करती है। व्यान वायु पूरे शरीर में रक्त का संचार करती है। हाँ। समान वायु हमारे पाचन तंत्र को संतुलित रखती है और उदान वायु हमारे गले, बोलने की क्षमता और आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने का काम करती है। अरे वाह! तो जब ग्रंथों में ये कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान की आराधना करने से उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्राप्त होता है, तो उसका वैज्ञानिक अर्थ ये है कि उनके ध्यान से हमारे शरीर का ये पूरा स्वतः चलने वाला सिस्टम संतुलित हो जाता है। मतलब राक्षसों के दिए बुझाना असल में शरीर के भीतर की बीमारियों और असंतुलन को एक साथ नष्ट करने का रूपक है। एकदम सही। ये तो माइथोलॉजी और बायोलॉजी का एक ऐसा संगम है जो सीधे तौर पर चौंका देता है। जो कहानी हमें पाताल लोक में राक्षसों के वध के रूप में सुनाई गई, वो असल में हमारे अपने शरीर के भीतर चलने वाले जीवन चक्र को हैक करने का तरीका है। बिल्कुल। और जब हम इन रहस्यमयी शारीरिक और आध्यात्मिक परतों को खोलते हैं, तो ये पूरी चर्चा हमें स्वाभाविक रूप से उस महान रचना की ओर ले जाती है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी और सुनी जाती है, और जो आज के हमारे विश्लेषण का मुख्य केंद्र भी है, हनुमान चालीसा। हाँ। इस ज्ञान को समझने के लिए हनुमान चालीसा से बेहतर कोई स्रोत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये रचना एक मास्टरपीस है। और कथाओं में तो ये भी माना जाता है कि तुलसीदास जी स्वयं महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, जिन्होंने कलयुग में आम जनमानस तक इस गूढ़ ज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जन्म लिया था। बिल्कुल। और अगर हम हनुमान चालीसा के दोहों का गहराई से विश्लेषण करें, तो इसकी शुरुआत ही बड़ी मनोवैज्ञानिक है। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनो मुकुरु सुधारी, जिसका अर्थ है अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना। हाँ, मतलब यहाँ शुरुआत किसी असीमित शक्ति के प्रदर्शन या ब्रह्मांडीय चमत्कार से नहीं हो रही है। शुरुआत हो रही है पूर्ण समर्पण से, खुद को जमीन से जुड़े रखने से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। दर्पण का काम है वास्तविकता को दिखाना, लेकिन अगर मन रूपी दर्पण पर अहंकार, स्वार्थ और इच्छाओं की धूल जमी हो, तो हमें अपना असली स्वरूप कभी नहीं दिखेगा।
सही बात है। गुरु के चरणों की धूल उस विनम्रता का प्रतीक है जो इस अहंकार की धूल को साफ करती है। और इसके तुरंत बाद अगला दोहा आता है, बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार, हाँ, जिसका सीधा अर्थ है कि मैं स्वयं को बुद्धिहीन मानता हूँ। ये फिर से उसी अहंकार को शून्य करने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। बिल्कुल। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जब तक कोई बर्तन खाली नहीं होगा उसमें कुछ नया नहीं भरा जा सकता। जब तक मन को ये स्वीकार नहीं होगा कि वो अज्ञानी है, तब तक नई ऊर्जा या ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और भक्त यहाँ मांगता क्या है? बल बुद्धि और विद्या देहु मोही, हरुहु कलेश विकार। यहाँ कोई भौतिक संपत्ति, सोना चांदी या महल नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, यहाँ बल, बुद्धि, विद्या और शारीरिक मानसिक क्लेशों से मुक्ति मांगी जा रही है। और फिर जब हम इसकी चौपाइयों की ओर बढ़ते हैं तो एक अलग ही दर्शन हमारे सामने खुलता है। बिल्कुल। एक चौपाई है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। यहाँ हनुमान जी को केवल एक शक्तिशाली देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, वे परम सत्य यानी राम तक पहुंचने के एक पुल के रूप में स्थापित किए गए हैं। वे वो माध्यम हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। हाँ। और जो चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले 5 वायु और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में की थी ना, उसका सीधा संदर्भ हमें इस प्रसिद्ध चौपाई में भी देखने को मिलता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है कि उनका स्मरण करने से सभी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। ध्वनि विज्ञान के अनुसार जब चालीसा की इन पंक्तियों का एक विशेष लय में उच्चारण किया जाता है तो शरीर में पैदा होने वाली ध्वन्यात्मक तरंगें हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। हाँ। हमारी सांसों की गति यानी प्राणवायु को नियंत्रित करती हैं और तनाव को कम करती है। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, ये ध्वनि और शरीर विज्ञान का तालमेल है। ध्वनि और संगीत के इस बात पर मुझे रिसर्च से एक और बेहद दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है। हनुमान जी केवल एक महान योद्धा, कूटनीतिज्ञ या भक्त ही नहीं थे, वो एक असाधारण और अद्वितीय संगीतकार भी थे। जी बिल्कुल। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने स्वयं संगीत की देवी सरस्वती से ये विद्या प्राप्त की थी। जी। जब वे अपनी वीणा पर राम नाम गाते थे तो उनका संगीत इतना शुद्ध और निस्वार्थ होता था कि प्रकृति के भौतिक नियम भी उनके सामने हार मान लेते थे। अरे वाह। एक कथा के अनुसार उनके गायन की ऊर्जा से कठोर ठोस पत्थर और हिमालय की जमी हुई बर्फ भी पिघलकर पानी बन गई थी। ये प्रसंग कला और अहंकार के बीच के संबंध को बहुत खूबसूरती से समझाता है। उसी कथा में आगे बताया गया है कि उस निस्वार्थ संगीत ने देवर्षि नारद और तुम्बरू जैसे महान और स्थापित संगीतकारों का अहंकार भी पल भर में तोड़ दिया था। नारद जी का अहंकार। हाँ, नारद जी को अपनी संगीत कला पर बहुत गर्व था, लेकिन जब उन्होंने हनुमान का ईश्वरीय संगीत सुना तो वे इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने अपनी वीणा उस पिघले हुए पत्थर पर रख दी। अच्छा। और जब संगीत बंद हुआ तो पत्थर वापस ठोस हो गया और नारद जी की वीणा उसी में फंस गई। बाप रे। ये कथा इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि जब कला, ज्ञान या कोई भी कर्म बिना किसी व्यक्तिगत अहंकार के केवल एक बड़े और निस्वार्थ उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसमें असीम और अकल्पनीय शक्ति आ जाती है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब हम आधुनिक युग के लोग जो अपना जीवन ऑफिस की डेस्क पर बिताते हैं, जो शायद पहाड़ों पर जाकर तपस्या नहीं कर सकते या सचमुच का समुद्र नहीं लांघ सकते, हमारे लिए हनुमान चालीसा या हनुमान जी की ये पूरी अवधारणा असल में क्या मायने रखती है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ हाथ जोड़कर पढ़ी जाने वाली एक पारंपरिक प्रार्थना मात्र है, या ये हमारे अंदर छिपे उस असीमित क्षमता के स्विच को चालू करने का कोई गहरा मनोवैज्ञानिक टूल है? इस सवाल में ही पूरी चर्चा का सार छुपा है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो चालीसा मानव चेतना को ये याद दिलाने का एक बहुत ही शक्तिशाली और वैज्ञानिक तरीका है कि हम असल में कौन हैं। हम इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी ही बनाई हुई सीमाओं, अपनी असुरक्षाओं, समाज के डर और सबसे बढ़कर अपने अहंकार के छोटे से पिंजरे में कैद रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये सिर्फ कुछ प्राचीन शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंग है जो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलती है। ये हमारे अवचेतन मन को ये सिखाती है कि जिस दिन हम अपनी सफलता या असफलता से अपना मैं यानी अहंकार हटा देंगे
और अपने कर्म को एक बड़े निस्वार्थ उद्देश्य के साथ जोड़ देंगे, ठीक उसी दिन हमारे भीतर का वो असीमित पवन पुत्र जागृत हो सकता है। ये विचार सच में हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस विस्तृत चर्चा को समेटें तो आज हमने गहराई से समझा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों और दर्शन ने हनुमान जी को सिर्फ एक गदा धारण करने वाले पौराणिक योद्धा से कहीं बहुत आगे स्थापित किया है। जी। वे ज्ञान के असीमित सागर हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति की भूख में समय और गति को पीछे छोड़ दिया। वे ऐसे संगीत के उस्ताद हैं जो अपनी कला से प्रकृति का रूप बदल सकते हैं। और बेहतरीन कूटनीतिज्ञ हैं, जो सही समय आने पर नियमों की सीमाओं से बाहर जाकर रचनात्मक और साहसिक फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल। और इन सबके ऊपर वे निस्वार्थ भक्ति और शून्य अहंकार के अंतिम प्रतीक हैं। और ठीक यही बात इस प्राचीन ज्ञान को आज के आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी बनाती है। कैसे? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी रावण की लंका से कम नहीं है, जहां हम हर तरफ से तनाव, काम के दबाव, सामाजिक नियमों और सबसे बढ़कर अपने खुद के अहंकार से घिरे रहते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन हनुमान जी का संपूर्ण जीवन यह साबित करता है कि जब मन की नीयत साफ हो, लक्ष्य पूरी तरह से निस्वार्थ हो, तो हम न केवल अपनी मानसिक सीमाओं के समुद्र को आसानी से लांघ सकते हैं, बल्कि जीवन की मुश्किलों का सबसे बड़ा पहाड़ भी उठा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। सीमाएं असल में दुनिया में नहीं, सिर्फ हमारे अपने दिमाग में होती हैं। एकदम सही। और इस विस्तृत चर्चा को विराम देने से पहले हम सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा अंतिम विचार यहाँ छोड़ना चाहते हैं। इन कथाओं में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन अक्सर भुला दी जाने वाली बात है। वो क्या? बचपन में ऋषियों के शाप के कारण हनुमान जी अपनी सारी असीमित शक्तियां पूरी तरह से भूल गए थे। वे लंबे समय तक एक साधारण वानर की तरह अपनी सीमाओं में बंधा हुआ जीवन जी रहे थे। हाँ, ये तो हमने ग्रंथों में पढ़ा है। लेकिन जब माता सीता की खोज के लिए विशाल समुद्र लांघने की बारी आई, तब जाम्बवन जी ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई थी। सिर्फ याद दिलाने भर से उनके भीतर सोया हुआ वो असीमित स्वरूप जागृत हो गया और वे आकाश में उड़ चले। बिल्कुल। जरा सोचिए, हम सबके भीतर भी ठीक वैसी ही असीमित ऊर्जा, अनंत ज्ञान और असीम संभावनाएं गहरी नींद में सो रही हैं। शायद समाज के नियमों, रोजमर्रा की उलझनों और असफलताओं के शाप के कारण हम भी अपनी असली ताकत भूल चुके हैं। सही कहा आपने। तो ये सवाल हम सभी के लिए है। हमारे आसपास, हमारे जीवन में वो जाम्बवंत कौन है जो हमारी भूली हुई शक्तियों को जगाएगा? वो कोई किताब हो सकती है, कोई विचार हो सकता है, या कोई व्यक्ति। और जब वो असीमित शक्ति एक बार फिर से जागृत हो जाएगी, तो हम अपना कौन सा पहाड़ उठाएंगे?